जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना आ गया है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन वगैरह करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। यानी कि काया ही पलट जाती है। जैसे घर में अगर बरकत ना हो रही हो, आप देखेंगे कार्तिक नहाने के फल से ही आपके घर में बरकत होने लग जाती है। घर में जो भी समस्या है उसमें सुधार होने लग जाती है। कार्तिक का महीने में तुलसा जी का पूजन अति फायदेमंद है। वैसे तो 12 महीना ही कार्तिक तुलसा जी का पूजन जो है हमें फायदेमंद ही रहता है, लेकिन कार्तिक के महीने में अमोघ इसका फल मिलता है। जैसे 1000 दिन तक आपने अगर पूजा पाठ की है, तो कार्तिक के महीने में अगर एक दिन भी आप कर लेते हैं तो आपका उसको बहुत जो है फल मिलता है, बिल्कुल फल मिलता है इसका। कार्तिक में अगर आप व्रत उपवास भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपने अगर दीप दान कर लिया या फिर कथा सुन ली, उसका भी हमें बहुत ज़्यादा फल मिलता है। मैं अगर डीपली बात कहूँ तो कितनी लंबी इसकी बात कह सकती हूँ, इसका कोई अंत नहीं है। तुलसा जी का रोज सेवन करना भी कार्तिक के महीने में बहुत अमोघ बताया गया है। सुबह सवेरे 4 बजे उठ के तारा की छांव में स्नान का महत्व बताया गया है कि आप 5 बजे तक नहा धो लें, अपना नित्य कर्म का जो काम है उसे करके 5 बजे तक आप नहा लें और उसके बाद जो है तुलसा जी का पूजन करें। तुलसी जी के पूजन में चंदन का प्रयोग अगर आप करते हैं, पीला चंदन का, तो सबसे बढ़िया है। अब आप कहेंगे कि रोली वगैरह चढ़ा दें, तो हम कार्तिक के महीने में रोली जब देव उठनी 11 आती है, तुलसा जी का विवाह करते हैं, तब रोली उन्हें लगाते हैं, क्योंकि उनकी मांग भरी जाती है ना, शादी करते हैं उस दिन। इससे पहले कंवारी तुलसा होती है, तो कंवारी तुलसा जो है मांग नहीं भरती है, सभी को पता है। तो वहां पर हम पीला चंदन लगाएंगे। जब तुलसा जी की पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। सुबह सवेरे तुलसा जी को आप जल चढ़ाएं, उनको तिलक करें, कुछ मीठा भोग लगाएं और एक दीपक जलाएं। घी का दीपक आप जला सकती हैं। सूर्य भगवान को अर्घ आप दे सकते हैं सुबह सवेरे, क्योंकि आपने पहले कथा में सुनी होगी, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो सुबह सवेरे नदी में जल में स्नान करने के बाद हाथ के अंजुली से ही जो है सूर्य भगवान को जल दिया करते थे। आप ऐसे कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में जब तक दीपावली आती है तब तक अंधेरे पक्ष होता है, उसके बाद जो है चांदना पक्ष कहते हैं, जिसमें अमावस्या के बाद जो है चांदना पक्ष शुरू हो जाता है। तब से गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। गंगा नदी के किनारे दीप दान का बहुत महत्व बताया गया है। गंगा के स्नान तो अब हम कर नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं अगर आप, तो आप घर में ही पहले बाल्टी में गंगा जल डाल ले, थोड़े से तिल डाल सकते हैं, आंवला का जल डाल सकते हैं और फिर स्नान कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नहीं है, गंगा जल नहीं है। तुलसा जी की एक पत्ती रात में तांबे के लोटे में डाल करके रख दें और सुबह सवेरे वो बाल्टी में डाल करके फिर आप स्नान कर सकते हैं। उस जल से आप स्नान कर ले तो गंगा जल जितना हमें फल मिलता है। कार्तिक के महीने भी कितने भी गुण गाएं उतना कम है। कार्तिक के महीने के स्नान से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि के जितने आप नाम जप सकते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता है। यानी कि घर में कोई भी तकलीफ हो, पैसे की तंगी है, ज्ञान की कमी है, स्वास्थ्य में रोग है, घर में कोई काम नहीं बन रहा है,
पैसे की कमी है, विवाह नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम से वो दूर हो जाते हैं। कार्तिक के सिर्फ स्नान करने से, वैसे तो ठंडा पानी स्नान के लिए बताया गया है, लेकिन कई जगहों पर जो है ठंडा पानी होता है, या फिर कईयों का शरीर जो है वो सही नहीं रहता है। ठंड की वजह से अगर आप बीमार पड़ गए तो वो आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आप पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि शरीर जो है निरोगी रहना जरूरी है। अगर शरीर में आप रोग आ जाएगा, आप ठंडे पानी से नहा लेंगे तो उसके बाद आप पूजा ही नहीं कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे। तो आप इस तरह से थोड़ा गुनगुना पानी करके स्नान कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि तुलसा जी की पूजा करें, सूर्य भगवान को जल दें, अर्घ दें। उसके बाद कथा कहानी जैसे मैं सुनाती रहूंगी वैसे आप सुनते रहिएगा। 5 कथा कहानी होती है, पथवारी की होती है, तुलसा जी की होती है, गोजरी की होती है, कार्तिक के महीने की होती है, लक्ष्मी विष्णु भगवान की होती है, जो दिन होते हैं उनकी होती है। काफ़ी सारी कहानी होती है इसके अंदर। जाटके भाटके की होती है, लपसी तपसी की होती है। ये कथा कहानी सुनने के बाद उसके बाद जो है आरती करते हैं भगवान की, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत कई तरीके से किए जाते हैं। तारा भोजन किया जाता है, चंद्रायण व्रत किया जाता है, छोटी सांकली, बड़ी सांकली, तिरायत, काफ़ी सारे व्रत होते हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी किस तरह का व्रत कैसे करना चाहिए और व्रत में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप कार्तिक व्रत करते हैं तभी भी और नहीं करते हैं तो भी आपको बैंगन नहीं खाने हैं, दालें नहीं खानी है। कार्तिक के महीने में दाल की मनाही है कि वो दाल कोई सी भी ना खाएं। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप उसमें छिलके वाली या मूंग की दाल आप खा सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल आप बिल्कुल भी ना खाएं, मूली ना खाएं, राई ना खाएं। इस तरह की चीज़ों का आप सेवन ना करें। अगर आप इन चीज़ों को नहीं खाते हैं कार्तिक महीने में तो भी आपको जो है इस कार्तिक नहाने का पुण्य मिलता है। कार्तिक के महीने में एक कहानी आती है। 2 कुत्ते थे। एक कुत्ते के मुंह में मांस का टुकड़ा था, तो दूसरा कुत्ते ने उसको देखा और उसके पीछे भागने लगा। कुत्ता भागते भागते मंदिर के चारों तरफ था, वो मंदिर के चारों तरफ जो है तेज 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 फिरने लगा, और फिरते फिरते उसकी 4 परिक्रमा जो है पूरी हो गई। कार्तिक के महीने में परिक्रमा की बड़ी महिमा बताई गई है। अब इस महिमा देखिए, 4 परिक्रमा जब उसने पूरी कर ली और जब वो उसकी समय आया, जब वो मर गया, कुत्ता जब वो मर गया तो वहां पर अगले जन्म में उसने राजा का जन्म लिया। सिर्फ परिक्रमा के पुण्य से, अनजाने में उसने परिक्रमा करी थी सिर्फ, तो उसका राजा का जन्म मिला उसे कुत्ते की योनि से। अब आप समझ सकते हैं कि कार्तिक के महीने में परिक्रमा के भी बड़ी महिमा है। आप मंदिर में डेली 4 फेरी दे सकते हैं भगवान को। वैसे तो नगर की फेरी भी होती है, जब अष्टमी शुरू होती है तब से शुरू हो जाती है ये सब चीजें। नवमी को आंवला नवमी की फेरी देते हैं, एकादशी को तुलसा जी की फेरी देते हैं, 108 फेरी। 108 फेरी आंवला नवमी को आंवले की फेरी देते हैं, शनिवार को पीपल को फेरी देते हैं 108। प्रभात फेरी निकाली जाती है, नगर की परिक्रमा करी जाती है और जोर जोर से भजन गाए जाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा जो है कल्याण की प्राप्ति होती है, काया ही पलट जाती है। अगर आप रोगेश रहते हैं, इस साल मेरे कहने पर आप कार्तिक का स्नान करके देखें, आपको पता लग जाएगा आपके शरीर में आधी से ज़्यादा बीमारी खत्म हो गई है। इतनी ज़्यादा है कार्तिक के महीने की महिमा। जितना इसका गुणगान करें उतना कम है। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत ज़्यादा गुणगान करा गया है। कार्तिक के महीने में जब आप व्रत करते हैं तो बेसन नहीं खाना चाहिए। सारे जो व्रत की विधि है वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। दीप दान, गंगा जी के किनारे 1.25 लाख बत्ती का दीप दान किया जाता है। 108 की 3 तार की बत्ती 108 बना करके
तुलसा जी के आगे जलाई जाती है। कई जगह तो 33 बत्ती जलाई जाती है, डेली 33 बत्ती करके वो भी जलाई जाती है। अगर आप बत्ती बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बत्ती की वीडियो भी जो है बना करके बता दूंगी, कितने तार की बत्ती किन देवताओं की और कितने दिन जलानी चाहिए। वैसे तो दीपदान जो है अगर आप पूरा महीना नहीं कर सकते हैं तो पूर्णमासी को भी आप कर सकते हैं एक दिन, और अगर डेली करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि पथवारी की भी 3 तार की 108 बत्ती बनती है। दीपदान सिर्फ आप बत्ती को घी में भिगो करके भी करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। कार्तिक के महीने में तिल का तेल का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तिल के तेल में आप बत्ती को भिगो करके आप वो भी भगवान को, तुलसा जी को, ठाकुर जी को, शिव जी भगवान के हर जगह आप जो है जला सकते हैं। आप 1 महीना करके देखिए। कार्तिक का महीना सिर्फ 2 दिन बाद आने वाला है। शरद पूर्णिमा के दिन से, दूसरे दिन से ये शुरू हो जाएगा पूर्णमासी से। कथा का स्मरण करें, हरि नाम का स्मरण करें, दीप दान करें, परिक्रमा करें। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों को बताएं। लोगों को बताने से भी आपको जो है पुण्य मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे वो पुण्य करेगा वैसे वैसे आपको जो है फल की प्राप्ति होने लग जाएगी, आपको पुण्य मिलने लग जाएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो किसी को धर्म की बातें बताते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे घर बैठे ही 40%, 60% मुझे पुण्य की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। जैसे जैसे आप लोग सुनते हैं वैसे वैसे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वैसे आप लोग भी जब किसी को बताएंगे कि आप कार्तिक के महीने में तुलसा जी का ऐसे पूजन कीजिए, कार्तिक का कथा सुनिए, कार्तिक का स्नान कीजिए, तो आप देखेंगे जैसे वो स्नान करने लगेगा आपके जीवन में भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होने लग जाता है। जैसे मैंने कहा कि व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार चलने लग जाता है। कहते हैं ना, घर की स्त्री जब कोई अच्छे काम करती है तो उसका फ़ायदा जो है घर में सभी को मिलने लग जाता है। तो आप ये ज़रूर कार्तिक के महीने में जो है ये सारे काम करें, और मैं बताती जाऊंगी कि कैसे कैसे आपको करना है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर अवश्य बनाएं। शाम को खीर बनाएं या फिर दिन में आप खीर बना करके आप उन्हें रखें, और रखने के बाद चांद की रोशनी में अवश्य रखें उसे रात को। उस रात को अमृत बरसता है। उस खीर को जब आप चांद की रोशनी में, पहले तो पूरी रात रखा करते थे, चांद की रोशनी में जब खीर को रखते हैं उससे घर में संपन्नता आती है, यानी कि लक्ष्मी का वास होता है। घर में सभी के दिल में सहनशीलता होने लग जाती है, परमात्मा की असीम कृपा मिलती है, क्योंकि उस रात को अमृत बरसता है। यानी कि शरीर में जो रोग है उसे दूर करने की वो एक दवाई बन जाती है। खीर अवश्य बनाएं, पूर्णमासी को खीर खाएं, सभी को दें, भगवान का भोग लगाएं, और उसके बाद जो है कार्तिक तो शुरू हो ही जाएगा। आप कार्तिक में पथवारी की स्थापना करें। पथवारी की स्थापना कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बत्ती बनाना बताऊंगी और पथवारी की स्थापना भी बताऊंगी। तो आप मुझसे जुड़ी रहिएगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो पास में बेल आइकन बटन है ना, यानी कि जो घंटे का निशान है, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। और ये डेली वीडियो आपके पास आती जाएगी टाइम टू टाइम। जैसे जैसे कोई पर्व पड़ेंगे, जैसे जैसे हमें कुछ करना है कार्तिक के महीने में, किस दिन क्या दान करना है और किस दिन कैसे पूजा करनी है, ये सारी विधि मैं आपको बताऊंगी। पथवारी अगर आप घर में ही बना सकते हैं तो आप घर में बना लें, नहीं तो आप मंदिर में जा करके अगर आप करते हैं तो भी आप जो है कर सकते हैं। अगर घर के आसपास मंदिर है तो आप मंदिर में जा करके पूजा कर लें, नहीं तो आप अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं और कथा जो है यहाँ पर सुन सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।